दिल्ली में जो है मेट्रो स्टेशन के ऊपर ब्लास्ट हुआ है, कई गाड़ियों में आग लग गई है। पढ़े लिखे बंदे भी तो रेडिकलाइज होते हैं, ये भी कहानी ही बनी है कि पढ़े लिखे बंदे जो है वो रेडिकलाइज नहीं होते, वो भी रेडिकलाइज होते हैं भाई, उनका भी एक अपना एक निज़ाम है, वो भी समझते हैं कि किसी को कत्ल करना जो है ना उनको जन्नत में ले जाएगा। एक तो ये मुसलमानों को इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है कि जी हमें हर कीमत पे दूसरे बंदे को मारना है और मार के हमने जन्नत में जाना है, दूसरे बंदे को मार के आप जन्नत में नहीं जा सकते। अब ये इन्होंने इस्लामिक स्टेट की आइडियालॉजी के से ये मुतासर थे। अच्छा, इस्लामिक स्टेट की जो आइडियालॉजी है ये भी बड़ी खतरनाक आइडियालॉजी है। ये छोटे लोग, छोटे या तो इंडिविजुअल्स होते हैं या छोटे नेटवर्क्स होते हैं, और ये ऑनलाइन भर्ती होते हैं। और ये जो इंडिया ग्रुप एक जाना जाता है, इंडिया ग्रुप से मुराद ये है कि ये ISIS के बिलीफ से, प्रोपेगेंडा से, इन चीजों से तो मुतासर होते हैं, लेकिन ये कैलिफत इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन ये वायलेंट जिहादी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब जारी बात है इंडिया के अंदर तो आम मुसलमानों के लिए स्पेस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी की कोई भी शक्ल हो, वो स्टेट टेररिज्म हो या दिस काइंड ऑफ टेररिज्म, उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये ऑनलाइन कंटेंट ये पढ़ते थे, सोशल मीडिया चैनल्स, ये वो आगे पीछे, तो ये प्योरली एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जो है वो अब इन लोगों का पकड़ा जाना इस चीज की है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका भी, वो भी उनके अंदर ये टेंडेंसी क्या बढ़ रही है। मैं समझता हूँ एक तो सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। बात ये हो रही थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पूरी प्रिपेयर कर रहा है, वॉर करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। लेकिन अब जो है वो खबर ये दी जा रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री फुल स्केल वॉर की प्लानिंग कर रही है इंडिया के खिलाफ। हैं? आप सीरियसली ये बात कर रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा हो रहा है? तो देखिए, ये बात जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, खबर जो है मुझे खुद से तो नहीं मैंने कहीं पढ़ी, लेकिन मुझे पता ही चला कि जो मोहित पीरजादा है, ठीक है जी, उन्होंने एक शो किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो फुल स्केल वॉर इंडिया के खिलाफ उसकी प्लानिंग कर रही है। और उन्होंने कोट किया है इंडिया के ही एक जर्नलिस्ट कह लें, लेकिन वो फॉर्मर मिलिट्री या आर्मी के कोई वो रह चुके हैं, तो जो भी रह चुके हैं, लेकिन वैसे जो है वो उनका नाम है प्रवीण स्वाहनी, प्रवीण स्वामी नहीं, प्रवीण स्वाहनी, ठीक है। अब उन्होंने उनको कोट किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जो लिखा है सोशल मीडिया पर और उनका एक आर्टिकल शायद चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर फुल स्केल वॉर विद इंडिया और इंडिया इज वन एंड शुड रिमेन वन, however I do believe that leadership of South Asian, आगे काफी चीजें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन जो मोहित पीरजादा उनसे जब ये वाली बात हम तक पहुंची, हमने कहा अच्छा जी बात ये है कि वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है या बात की जा सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर तो वाकई ऐसा है तो भाई पहले जो वहां पर जहालत वहालत है और जो नाख्वानगी है यानी कि इलिटरेसी है, उसके खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। पहले आप कंट्री के अंदर जो बुराइयां हैं, यानी ये कि जो आपके लोग जिहादी बन रहे हैं और जो जनरेशन्स हैं वो एजुकेशन और बुक्स के बजाय कहीं और लग गई हैं, उनको पहले आप थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करवाएं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए वॉर हो, नौजवानों को एजुकेशन देने के लिए वॉर हो, वहाँ पर तरक्की के लिए वॉर हो, वहाँ पर जो है वो जो ऐसी खवातीन के साथ जो सलूक होता है उसके खिलाफ वॉर हो, वहाँ पे बच्चों के साथ जो मदरसों में और मस्जिदों में सलूक होता है उसके खिलाफ वॉर हो। आपने इंडिया के खिलाफ वॉर करनी है। चलें ओके, बात ये है कि बात ये की जा रही थी कि इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये भी चल रहा है। ये तो भारत ने कई दफा, उसके लीडर्स ने भी कई दफा बोला कि जी ये जो है ना ये अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये किसी भी टाइम हमला हो सकता है। हमें तो अभी तक यही पता था कि भारत ने हमला करना है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने हमला करना है। तो पाकिस्तान के लिए हमला करने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए। इंडिया के पास तो पैसा है ना,
असलहा खरीदने का भी, वेपन्स वो खरीद भी रहे हैं, बड़े बड़े जेट और जो भी खरीदारी हो रही है whatever, तो वो तो कर सकते हैं। उनकी तो इकोनॉमी भी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, तो वो तो कर सकते हैं। कई दिन की वॉर तो कर ही सकते हैं ना, कुछ दिन की चलें आप कह लें। भाई ताड़े कोल ते रुपया नहीं, आपके पास तो पैसा नहीं है, आपका तो मुल्क जो है वो हमारा मुल्क चल रहा है IMF पे, यहाँ से पैसे लेते हैं हम, अमेरिका से पैसे लेते हैं। तो आप जो मांग के पैसा है उस पैसे पर, मांगे हुए पैसे पर वॉर हो सकती है। इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे इसलिए ये यकीन नहीं आ रहा कि वॉर करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। देखिए अच्छा, और एक और बात, मेरा सवाल ये है कि अगर ये होता तो फिर जो ये ऑपरेशन सिंदूर वाली जंग बंद हुई है, इसके ऊपर अभी तक क्या आ रहा है? अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया है, इंडिया की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो DGMO में राब्ता हुआ था वो पाकिस्तान के DGMO ने राब्ता किया था और कहा था कि ये जंग बंद करवाएं अमेरिका को। अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर ये वाली जंग जो है वो बंद करवाई थी। ठीक है, वो चाहे नूर खान बेस पे हमला हुआ उसके बाद हुआ या जो भी हुआ, तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद इंडिया से भी बात की गई और उन्होंने कहा जी ठीक है ओके बंद कर देते हैं, नहीं करते आगे। तो अगर ऐसा हो कि आपने आगे चल के प्रिपेयर करना हो अपने आप को, एक पूरी प्लानिंग करनी हो अपनी बड़ी वॉर के लिए, तो जिस वक्त वॉर हो रही है आप उसी वक्त क्यों बंद करवाएं? अच्छा मेरे तो खैर ये सवाल है, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो करने पे तुले हुए तो रहते ही हैं हर वक्त कुछ ना कुछ। और वैसे भी देखे ना 4-5 जो जंगें हुई हैं उसमें ये पहली वॉर इंडिया की तरफ से हुई है ना, जो अभी हुई है ऑपरेशन सिंदूर वाली। बाकी तो दूसरी कीतियां ने ना, तो फिर हो सकता है आप कोई और भी जो है वो एडवेंचर करने चले हों, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन ये वाली खबर चल रही है जिसके ऊपर मैं कह रही हूँ कि मुझे तो बड़े ही इसके ऊपर एतराज ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर आपको जंग करनी चाहिए, जो कि एजुकेशन है, लिटरेसी है, उसको आप आगे बढ़ाएं। और वहां पे तो देखें अभी तक हो क्या रहा है, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मैं देख रही थी, पता नहीं लाहौर जैसे शहर में भी किसी ने किसी का सर फाड़ दिया। यानी कि इस बीमारी से, पोलियो से आप निजात हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 कंट्री अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गए। मेरा ख्याल अफगानिस्तान से भी खत्म हो गया, शायद पाकिस्तान से भी केसेस निकल रहे हैं। आप उसके खिलाफ जिहाद करें या उसके खिलाफ जंग करें, ना कि जंग जो है पड़ोसियों के साथ करनी है। पड़ोसियों के साथ आप अच्छे ताल्लुकात बनाएं ताकि आप आगे